बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सामीन को हसनैन खान का खुलूस भरा सलाम। मैं हूं हसनैन खान और आप देख रहे हैं 14 सितारे यूट्यूब चैनल। एक बार का वाकया है कि एक बादशाह एक गांव का हालचाल जानने के लिए अपने वजीर के साथ अपने महल से बाहर निकला। जब वो एक गांव पहुंचा तो उसने एक कमजोर बूढ़े किसान को खेत जोतते हुए देखा। बादशाह वहां रुका। उसने सोचा कि क्यों ना इस किसान से चंद सवालात किए जाएं, ये देखने के लिए कि वो हमारी बात समझ पाता है या नहीं। चुनाचे बादशाह ने किसान को मुखातिब करते हुए सवाल किया, तुमने खुदा के नाम पर इसको क्यों नहीं किया? बादशाह सलामत, मैंने तो किया था मगर खुदा की मर्जी नहीं थी। किसान ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। फिर बादशाह ने यही सवाल किया, खुदा के नाम पर तुमने क्यों नहीं किया? हुजूर, मैंने किया था मगर खुदा की मर्जी नहीं थी। फिर तीसरी बार बादशाह ने यही सवाल दोहराया। किसान का तीसरी बार भी यही जवाब था कि मैंने तो किया था मगर खुदा की मर्जी नहीं थी। बादशाह ने फिर एक नया सवाल पूछ लिया, तुम अपना मामला किसके साथ करते हो? हम किसान बादशाह के साथ मामला करते हैं। किसान ने कुछ गौर करते हुए सवाल का जवाब दिया। अगर बादशाह ना आए तो किसके साथ मामला करते हो? बादशाह ने पूछा। फिर हम लोग वजीर के साथ मामला करते हैं, किसान ने जवाब दिया। अगर वजीर ना हो तो किसके साथ मामला होता है? बादशाह ने पूछा। फिर मामला लायक शहजादे के साथ होता है, किसान ने जवाब दिया। किसान का जवाब सुनकर बादशाह ने अपने दिल में किसान की अक्लमंदी की दाद देते हुए उसे मशवरा दिया कि किसान अपनी और बादशाह की गुफ्तगू का मतलब उस वक्त तक किसी को न बताए जब तक कि इसको इनाम में काफी पैसा न मिल जाए। बादशाह अपने महल वापस आया और वजीर से कहा, मैंने जो कुछ किसान से बातें की हैं वो सब तुमने सुनी हैं। तुम इस गुफ्तगू का मतलब बताओ। वजीर बावजूद अपनी अक्लमंदी के घबरा गया और बादशाह से अर्ज किया, जहां बना ये बिल्कुल सच है कि मैंने आप और किसान की बातचीत सुनी मगर मेरी कुछ भी समझ में ना आया। अगर मतलब नहीं बताया तो तुम अपने ओहदे से महरूम हो जाओगे। बादशाह ने शर्त रखते हुए हुक्म दिया। वजीर घर आया और सोचना शुरू कर दिया। जितना वो सोचता उतना ही वो और ज्यादा परेशान होता। उसे वो बात ही बेमानी और लागू मालूम हो रही थी, लेकिन ये बात वो बादशाह से कह नहीं सकता था। अचानक उसके जहन में ख्याल उभरा कि क्यों ना इस बात का मतलब उस किसान से ही दरियाफ्त किया जाए। उसी वक्त वजीर किसान के घर गया और किसान से इल्तजा करते हुए बादशाह और उसके दरमियान बातचीत का मतलब जानने की कोशिश की। तुम्हारी और बादशाह की गुफ्तगू का मतलब क्या है? वजीर साहब, अगर आप मुझे 3000 अशरफियां दें तो मैं इस बातचीत का मतलब बताऊंगा, वरना नहीं। किसान को बादशाह का मशवरा याद आ गया। उसने वजीर से इनाम मांगा। वजीर ने फौरन 3000 अशरफियों का इंतजाम किया और सवालों के जवाब दरियाफ्त किए। किसान ने हर सवाल और जवाब का मतलब इस तरह बताया। बादशाह का पहला सवाल ये था कि मैंने जवानी में शादी क्यों नहीं की, ताकि मेरे बच्चे मेरे बुढ़ापे में काम आते। मेरा जवाब ये था कि मैंने शादी तो की थी मगर खुदा की मर्जी नहीं थी कि मेरे बच्चे हों। तीसरी शादी क्यों नहीं की? बादशाह के दूसरे और तीसरे सवाल का यह मतलब था कि तीसरी शादी तो की थी मगर खुदा की मर्जी नहीं थी कि औलाद हो। किसान ने अपने दूसरे और तीसरे सवाल के जवाब का मतलब बताया। और अगले सवालों का मतलब क्या था? वजीर ने फिर किसान से दरियाफ्त किया। बादशाह मेरी खेती बाड़ी के बारे में दरियाफ्त कर रहे थे और जो मैंने जवाब दिया इसका मतलब ये है कि किसान के लिए बादशाह माह जुलाई होता है, क्योंकि इस वक्त मानसून बारिश लाती है। अगर जुलाई खुश्क गुजर जाए तो हम किसान अगस्त से बारिश की उम्मीद रखते हैं और दूसरे महीने को हम लोग वजीर कहते हैं। अगर अगस्त में भी बारिश ना हो तो हम लोग बारिश की उम्मीद सितंबर में रखते हैं, जिसको हम लोग लायक शहजादा कहते हैं। किसान ने 3000 रुपए लेने के बाद अपनी और बादशाह की गुफ्तगू का मतलब बताया। इस तरह किसान को इनाम भी मिल गया और वजीर भी अपने ओहदे पर कायम रहा। बुजुर्गों ने सच कहा है कि सिर्फ पढ़ा लिखा आदमी ही अक्लमंद नहीं होता, कोई अनपढ़ मजदूर और किसान भी अक्लमंद हो सकता है। अक्लमंदी का ताल्लुक बात को अच्छी तरह समझने से है, समझ का ताल्लुक जिंदगी के तजर्बों से होता है। मोहसिर दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अब हमें अपनी अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए।
اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔